मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रफुल्ल जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आप भी देख पा रहे होंगे इस वीडियो को। नहीं, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूं, पर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इस समय जो अटैक हुआ है यूक्रेन का, इतने सारे ड्रोन्स का मजमूई स्वॉर्म टेक्निक इस्तेमाल करी है, ताकि कुछ ड्रोन्स गिराए गए हैं बट कुछ उनके एयर डिफेंस के थ्रू निकल गए हैं और उन्होंने वहां पे अपना बिल्डिंग्स पे अटैक किया है। और आप जैसे कि आपकी खबर है 3 बिल्डिंग या 4 बिल्डिंग गिरा दी हैं, तो इसका मतलब है कि ड्रोन्स बड़े साइज के थे और ड्रोन बड़े साइज के हो ना हो पर उनमें विध्वंसक जो लगा था वो बहुत घातक था। अगर घातक विध्वंसक लगाया गया हो और ड्रोन एयर डिफेंस के थ्रू निकल गए हो तो ऑब्वियसली टारगेट के ऊपर लग गए और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये 9/11 जैसा ही हमला है प्रफुल्ल जी। हालांकि 9/11 के बारे में मैं बता दूं, बार बार दर्शकों से हम कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा हमला था, उसमें कई लोगों की जान गई थी, विमान कुछ हाईजेक किए गए थे, उसके बाद वहां वो बिल्डिंग से जाकर टकराई थी अमेरिका में जो घटना घटी थी। लेकिन यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन है तो टारगेटेड अटैक। प्रफुल्ल साहब देखिए, जो 9/11 अटैक था वो बहुत बड़े जहाज के साथ किया गया था। जहाज का वजन हजारों टन में होता है। ये ड्रोन बहुत हल्के होते हैं और इनमें विध्वंसक लगाए थे। अगर 2-3 ड्रोन होते तो वो मार गिराए जाते, पर इन्होंने इतने सारे ड्रोन्स किए तो एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी मात्रा में गिरा भी दिए। 80% भी गिरा दिए तो 20% तो निकल गए। तो ये एक नई टेक्निक है और आप कह रहे हैं कि इससे लड़ाई बढ़ सकती है। बड़ी लड़ाई 3 साल होने को आ गए, बढ़ क्या सकती है? लड़ाई चल रही है, लड़ाई खत्म कब हुई थी? तो ये तो चलता रहेगा। तो आप इसको आप मान के चलिए कि लड़ाई आगे चलेगी, क्योंकि सारी यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज मिल के रशिया को डाउन करने की कोशिश कर रही हैं और वो अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री का उनका बड़ा फायदा हो रहा है। ये सब मगरमच्छी आंसू हैं जो लोग बहाते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा इसका फायदा हो रहा है और उसकी होड़ में यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री लगी हुई है। इन दोनों में आपस में काफी संघर्ष चल रहा है। तो ये पैसा कमाने का तरीका है। ये जो इंसानियत की बात सिर्फ हम और मीडिया वाले करते हैं और कोई बात नहीं करता। ठीक है प्रफुल्ल जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की बड़ी खबर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रूस में कजान शहर में एक बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन की मदद से एक बहुमंजिली इमारत को टारगेट किया गया है। हालांकि अभी तक की खबर के मुताबिक किसी की जान इसमें नहीं गई है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? क्या यूक्रेन है इसके पीछे? यह सवाल बना हुआ है।